सियासत के जादूगर और जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर IAS अधिकारी अन्ना हजारे के शिष्य अरविंद केजरीवाल के आम आदमी से सीएम बनने तक का जाने पूरा सफर। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय राजनीति की परिभाषा ही बदल दी। बेहद कम समय में दिल्ली की राजनीति में छा जाने वाले अरविंद केजरीवाल का एक सरकारी अधिकारी से नेता बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज जन्मदिन है। 16 अगस्त 1968 को हिसार में जन्मे अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली ही नहीं देश की सियासत में बड़ा नाम है। एक दशक की राजनीति में उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। एक आंदोलनकारी से सियासी जादूगर तक के जीवन के कई किस्से हैं। आइए जानते हैं अरविंद केजरीवाल के आम से खास होने का पूरा सफर। 16 अगस्त 1968 में अरविंद केजरीवाल का जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था। सुनीता उनकी पत्नी है। केजरीवाल की तरह वो भी IRS अधिकारी रही है। दोनों का एक बेटा और एक बेटी है। अरविंद केजरीवाल ने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में B.Tech की पढ़ाई की है। देश की नामी कंपनी टाटा स्टील में काम किया है। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की। 1995 में आयकर की एसोसिएट निदेशक रहे। इसके बाद नौकरशाही को अलविदा कह दिया। लोगों की सेवा के लिए संगठन। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद लोगों की सेवा के लिए एक संगठन बनाया। सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी। उनकी मुहिम और प्रयासों को ख्याति मिली। साल 2006 में इसके लिए उन्हें रेमन मैक्स पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वहीं लंबे समय तक इसमें काम करने के बाद वो अन्ना आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े। आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने उन्हें नई पहचान दी। साल 2011 में इस आंदोलन ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल भी फूका था। जन लोकपाल विधेयक की मांग थी। इसका मकसद नौकरशाहों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र लोकपाल का गठन था। अन्ना आंदोलन और केजरीवाल। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल एक अहम चेहरा था। राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ खासकर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने आवाज बुलंद की। इससे वो आंदोलन का अहम किरदार बने और देश में पहचान मिली। यही वजह है कि आंदोलन के बाद अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया। आम से खास होने का सफर। अरविंद केजरीवाल ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया। अन्ना आंदोलन से निकली ये पार्टी अब दिल्ली और देश की सियासत में खास हो चुकी है। पहले चुनाव में सिर्फ 28 सीटें जीतने वाली आप पार्टी की वर्तमान समय में दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में सरकार है। पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। पहली बार 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम पद की कुर्सी संभाली थी। इस दौरान उन्होंने लंबे समय से सीएम रही शीला दीक्षित को हराया था। साल 2015 के चुनाव में आपने दिल्ली की सियासत में इतिहास लिखने का काम किया और 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह से 14 फरवरी को वो दोबारा दिल्ली के सीएम बने। वहीं साल 2020 में पार्टी ने अपना दबदबा जारी रखते हुए जीत हासिल की और इस तरह से अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में दिल्ली को क्या मिला, आइए आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी के गठन से लेकर सत्ता में आने तक आम जनता पर केजरीवाल का विशेष फोकस रहा है। जनता की जरूरत और नब्ज समझने में केजरीवाल माहिर नेता है। यही वजह है कि उन्होंने लोगों को मूलभूत जरूरतों को अपनी सरकार का मूलभूत एजेंडा बनाया है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हर नेता की जुबान पर एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के काम रहते हैं। सरकार मोहल्ला क्लिनिक से लाखों लोगों को फायदा मिलने का दावा करती है। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में उच्च शिक्षा और कौशल विकास गारंटी योजना शुरू की गई। इससे बिना किसी गारंटी के छात्रों को लोन की सुविधा मिली। अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी खर्च किया गया। स्कूलों के निर्माण पर भी सरकार का फोकस रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन में इजाफा किया। गरीबों को आसानी से लोन मिल सके, इसके लिए भी काम करने का दावा करती है। देश की राजधानी में सांप्रदायिक तनाव ना हो, इसके लिए शांति रक्षा समितियां बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही केजरीवाल की जिस पहल की काफी चर्चा होती है उसमें बिजली भी है। आप सरकार ने ऑटो रिक्शा लाइसेंस बढ़ाए और ई रिक्शा के लिए सब्सिडी दी। अरविंद केजरीवाल सरकार मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी चला
रही है। इस योजना के तहत फरवरी 2024 तक 86,000 से ज्यादा बुजुर्गों को यात्रा कराई गई है। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग चलाई जा रही है। 2022 और 2023 में 3.47 लाख से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक मदद दी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी आम आदमी पार्टी तमाम दावे करती है। इस कड़ी में सरकार ने बसों में मार्शल के रूप में होमगार्ड की तैनाती की। आपके एजेंडे में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का भी लक्ष्य है, साथ ही गरीबों को आवास देने का वादा भी। अपने कार्यकाल में सरकार कई हजार परिवारों को आवास दे चुकी है। 10 अप्रैल 2023 को आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। अरविंद केजरीवाल वो शख्स जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी और सालों तक दिल्ली की जनता की सेवा की। ऐसे शख्स को बीजेपी ने झूठे केस में जेल में डाल रखा है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फर्जी केस बनाकर उन्हें जेल में कैद कर लिया है। और यही नहीं, आम आदमी पार्टी अक्सर दिल्ली के एलजी पर दिल्ली के काम रुकवाने का आरोप लगाती रही है और लगातार आम आदमी पार्टी एलजी और बीजेपी से दिल्ली के हकों के लिए लड़ाई लड़ती रही है। आज अपने जन्मदिन पर अरविंद केजरीवाल अपने परिवार से दूर जेल में कैद है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और आतिशी ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जीवन के पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।